हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। आगमन का समय एक शुभ मुहूर्त है, कुछ अच्छा करने का, कुछ नया, कुछ श्रेष्ठ और कुछ ऊंचा करने का। आगमन का समय है आध्यात्मिक कमल खिलाने का। यह समय है आध्यात्मिक बसंत का। इस संसार रूपी कीचड़ से ऊपर उठकर आत्मा में खिलने का, आत्मा के महक और आत्मा की झलक पाने का। आगमन का पहला रविवार 3 दिसंबर 2023। पहला पाठ नबी ईसायास का ग्रंथ अध्याय 63 पद संख्याएँ 16 और 17, अध्याय 64 पद संख्या 1 और पद संख्याएँ 3 से 8 तक। दूसरा पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र अध्याय 1 पद संख्याएँ 3 से 9 तक और मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 13 पद संख्याएँ 33 से 37 तक। बहुतों को अपना जीवन व्यर्थ लगता है। इसकी वजह क्या है? वजह यह है कि उन्होंने अपने जीवन में अर्थ नहीं डाला है। आज आगमन का पहला रविवार है। यह ख्रिस्तीय पूजन विधि का पहला दिन है। यह पूजन विधि के नए साल की तरह एक नई शुरुआत है। आज से पाठ के राग बदल गए, विराग बदल गए, वितराग सब बदल गए। ये आगमन हमारे अंदर एक नई आशा, नया विश्वास जगाता है कि ईश्वर हमें एक अवसर दे रहा है कुछ नई शुरुआत करने के लिए। वो शुरुआत आध्यात्मिक है, अलौकिक है। यह आशा और विश्वास हमें बनाए रखना है कि ईश्वर का मनुष्य बनना, हमारे बीच निवास करना, ईश्वर की प्रतिज्ञा का पूरा होना है। ईश्वर ने जो कहा वह पूरा किया। पुराना विधान या पुराना व्यवस्थान जो प्रतिज्ञाओं की बात करता है, नया व्यवस्थान उसी प्रतिज्ञा के पूरे होने की बात करता है और आगमन उसी की ओर गति है। ईश्वर अपनी प्रजा को दुखी, निराश और हताश नहीं छोड़ेगा। ईश्वर उनके आंसू पोंछ डालेगा। इसीलिए ईसा आए कि वह हमारे आंसू पोंछ डाले। यह समय एक शुभ मुहूर्त है। शुभ मुहूर्त एक अवसर है ईश्वर में जागने का, ईश्वर में जाग कर जीने का और ईश्वर की आवाज़ को गहराई से सुनने का, मुक्ति की ओर बढ़ते जाने का। आगमन एक तैयारी भी है जीवन को सार्थक बनाने का, ईश्वर के साथ संयुक्त होकर प्रार्थना करते हुए आत्मापूर्ण जीवन बिताने का। जो खो गया वह इससे वंचित हो जाएगा। इसीलिए बार बार जागने का आह्वान किया गया है। जो खो गया, जो सो गया, उसके लिए ये जीवन व्यर्थ लगेगा। आज का सुसमाचार कहता है, सावधान रहो, जागते रहो। क्यों सावधानी, क्यों जागना? क्योंकि हमारा यह जीवन जागकर जीने के लिए ही मिला है। और जागना यानी आत्मा में होकर जीना, चेतना में होकर जीना, सत्य केंद्रित जीवन बिताना, आत्मा केंद्रित जीवन बिताना, प्रार्थना पूर्ण जीवन बिताना। सावधानी जरूरी है क्योंकि हमारा इस संसार में जीवन बहुत छोटा है, बड़ा नाजुक है। और जब हमें समझदारी आती है
तब हमारी जवानी गुजर जाती है। इसलिए समय पर जागना जरूरी है। हमें ये समझ आना है कि ये परिवर्तनशील संसार, बाहरी जगत एक क्षणभंगुर जगत है जो कुछ ही समय के लिए हमें मिला हुआ है। हमारी सांसें गिनी हुई हैं, हमारे धड़कन गिने हुए हैं, हमारे कदम एक दिन रुक जाएंगे, उससे पहले हम जाग जाएं। इस दुनिया में हमारा जीवन एक छोटी यात्रा है, इसलिए हम इसे आध्यात्मिक सुंदर तीर्थ यात्रा बना दें। इसलिए आगमन का समय अपने जीवन को एक तीर्थ बनाने का समय है, पवित्र बनाने का समय है। बेहोशी में यह व्यर्थ न चली जाए, इसलिए जागने की जरूरत है। आत्मा के अधीन जीवन, आत्मा द्वारा संचालित जीवन, इसी की आशा की जाती है। हम इसके लिए आज कदम उठाएं, जिससे हम बड़े दिन को योग्य रीति से मना सकें। आज का दूसरा पाठ कहता है, यह शुभ मुहूर्त ईसा के साथ संयुक्त होने के लिए है। ईश्वर मनुष्य बना कि मनुष्य ईश्वर जैसे आत्मिक, ऊंचा, श्रेष्ठ बने। यह एक अनोखा अवसर है जो मेरे लिए है, आपके लिए है, जो होश में है उनके लिए है, आध्यात्मिक उन्नति और प्रगति करने के लिए है। हम इसे व्यर्थ ना जाने दें। आज का पहला पाठ कहता है कि हे प्रभु, तू ही पिता है, तू ही मुक्तिदाता है, यही तेरा नाम है। यानी ईश्वर जो सदा हमारे साथ है, इम्मानुएल है, और वही यीशु के रूप में हमारे बीच आया। हम मिट्टी हैं और तू कुम्हार है। हमें यह जीवन बना बनाया नहीं मिलता। हमें आत्मा में, चेतना में जाग कर आध्यात्मिकता की ओर कदम बढ़ाकर अपने जीवन को बनाना पड़ता है। इसलिए आत्मिक जीवन का कमल हमें खिलाना पड़ता है, और ये आगमन आध्यात्मिक कमल खिलाने का समय है, कीचड़ से ऊपर उठने का और इस संसार में आध्यात्मिक कमल बनने का। ये आगमन का समय हमारे लिए एक शुभ अवसर बने। आमीन।